जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th और बिहार बोर्ड में इससे 2 से 4 मार्क पूछा जाता है। मैं इस क्लास को बहुत वन शॉट कराने जा रहा हूँ। आप इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस क्लास में आप जुड़े रहें। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला स्टॉप। प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम एक दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम एक दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। तब दूसरा आता है प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको यह एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में रहेगा एक प्रकार की ऊर्जा है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की गति सबसे पहले ओलाउस रोमन ने मापा था। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि चाल की विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। करते सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश की स्रोत है। अब दूसरा आता है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। दूसरा, लैंप, लालटेन आदि में तेल में सचिव रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। और फिर स्टेप आता है बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस ऊर्जा से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन आदि ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय निर्मित। प्राकृतिक सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। दूसरा नंबर पर आता है मानव निर्मित बिजली का जलता बल्ब या टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, लालटेन आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। यह क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन है प्रादीप्य वस्तु किसे कहते हैं? कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलना, बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रादीप्य या अप्रादीप्य वस्तु कहलाते हैं। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। समझ में आ गए तो मैं तीसरा क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हूँ। अब है अप्रादीप्य वस्तु किसे कहते हैं? कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे लालटेन, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि अप्रादीप्य वस्तु कहलाते हैं। अब मैं तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क पूछा जाता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित
करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषा दें। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन का आसान भाषा है। प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम एक दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। 7वां क्वेश्चन यह, प्रतिबिंब की परिभाषा लिखें। प्रतिबिंब की परिभाषा लिखें। इसका आंसर है किसी बिंदु मिलती है स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। 9वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और 5वां, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पारदर्शी भी पदार्थ कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।